जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अध्याय 19 अद्वैत गृह विलास वर्णन। जय विश्वंभर सर्व वैष्णवेरनाथ भक्ति दिया जीव प्रभु करो आत्मसात। विश्वंभर की जय हो जो सारे वैष्णवों के नाथ हैं। आपने सभी जीवों को भक्ति दान दिया है, आज आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। हे नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वंभर क्रीड़ा करे नहे सर्व नयन गोचर। इस प्रकार विश्वंभर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में क्रीड़ा करते रहते थे। उनकी लीला भौतिक दृष्टि से कोई देख नहीं सकता था, इन आंखों से नहीं देख सकता था। आपने भक्तेर सब मंदिरे मंदिरे नित्यानंद गदाधर सहित विहरे। श्री नित्यानंद और गदाधर पंडित इनके साथ भक्तों के घर घर जाकर चैतन्य महाप्रभु विहार करते। यहाँ भक्तों के घर को क्या कहा गया है? मंदिरे मंदिरे, यानी हर एक भक्त का जो घर होता था वो मंदिर ही होता था। प्रभुर आनंदे पूर्ण भागवत गान कृष्ण परिपूर्ण देखे सकल भुवन। प्रभु के आनंद में ही सारे भक्तों का आनंद समाया हुआ था। श्री कृष्ण ने सारा भुवन व्याप्त कर रखा है, ऐसा अनुभव सारे भक्तों को होता था जब वो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में या उनके सानिध्य में रहते। तो उन्हें क्या अनुभव होता कि हमारा आनंद कृष्ण को आनंद देने में है और ये सारा भुवन कृष्ण के द्वारा व्याप्त है। सर्व निरवधि सभार आवेशे नाहि बाह्य संकीर्तन बिना आर नाहि को न कार्य। सब लोग कृष्ण भावावेश में आकर बाह्य जगत का संपर्क या लौकिक अर्थ समझ नहीं पाते। संकीर्तन ही उनका एकमात्र मुख्य कार्य था। सभा है ते मत्त बड़ आचार्य गोसाएं अगाध चरित्र बुझे हे न के होनाए। अद्वैत आचार्य ये इन सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ थे। उनका चरित्र समझ पाना बड़ा कठिन है। जाने जन कथोक श्री चैतन्य कृपाय चैतन्येर महाभक्त शांतिपुर राय। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही भक्त लोग जान पाते थे कि शांतिपुर के नाथ श्री अद्वैत आचार्य ये चैतन्य महाप्रभु के सबसे महान भक्त हैं। बाह्य हैले विश्वंभर सर्व वैष्णवेरे महाभक्ति करे न विशेषे अद्वैते रे। श्री विश्वंभर महाप्रभु बाह्य ज्ञान में रहते तो सारे वैष्णवों की सेवा करते, खास करके अद्वैत आचार्य की सेवा बहुत करते। यहाँ ते असुखी बड़ शांतिपुर नाथ। ये सेवा देख के महाप्रभु मुझे कितना सेवा करते हैं, यह स्तुति करते हैं। ये शांतिपुर के नाथ अद्वैताचार्य बड़े दुखी होते हैं। मने मने गर्जे चित्ते ना पाय सोयात। मन में ही वो आक्रोश करते रहते कि मैं सेवा क्यों स्वीकार कर रहा हूँ भगवान से। उनका चित्त कभी शांत नहीं रहता। इस कारण निरवधि चोरा मोरे विडंबना करे प्रभुता छाड़िया मोर चरणे ते धरे। मन में कहते हैं अरे ये चोर गौरचंद्र मेरी सतत विडंबना करते हैं। अपनी प्रभुता को छोड़कर, वो मेरे प्रभु हैं, मास्टर हैं, वो अपनी मास्टरशिप को छोड़कर मेरी सेवा करते रहते हैं, मेरे चरणों को हमेशा पकड़ते हैं। और अद्वैत आचार्य थोड़े से बूढ़े थे और चैतन्य महाप्रभु बड़े यंग थे, तो बहुत चपल थे। तो कितना भी अद्वैत आचार्य प्रयास करते तो फिर भी महाप्रभु पकड़ ही लेते थे उनके चरणों को। बले नाही पारो मोई प्रभु महाबली धरी आओ लय मोर चरणेर धूली। माझा शक्ति, मेरे शक्ति के द्वारा मैं उनको दूर नहीं कर पाता था कभी, क्योंकि वो महाबली है, बड़ा ताकत है इनके अंदर। मुझे ऐसे घट्ट पकड़ के वो कैसे ना कैसे तो मेरे चरणों का धूली ले ही लेते हैं।
भक्त बोले सबे मोर आछये उपाय, भक्ति बिना विश्वंभर जिनिल ना जाए। भक्ति का बल ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा विश्वंभर को जीता जा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। विश्वंभर कौन है? चैतन्य महाप्रभु है, विश्व को भरण पोषण देने वाले, इसलिए उनका नाम क्या है? विश्वंभर। तबे से अद्वैत सिंह नामे लोके घोषे, चूर्ण करो माया जबे अशेषे विशेषे। एक दिन मैं प्रभु का यह छल कपट जरूर खत्म कर दूंगा, तभी मेरा नाम अद्वैत सिंह कहलाएगा। मतलब उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे चैतन्य महाप्रभु दिखाएंगे दूसरों को कि वो मेरे स्वामी है, सेवक नहीं। ऐसा मैं कुछ करूंगा आगे जाके। भृगु रे जिनिया आश पाइया छे चोरा, भृगु है न शत शत शिष्या छो मोरा। जिस प्रकार भृगु को हराकर, यानी भृगु मुनि आए थे ढूंढने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है, तो भृगु जी ने सब तिकड़म लगाए अपमान करने के, विष्णु भगवान के छाती पे लात मारी उन्होंने, लेकिन फिर भी विष्णु विचलित नहीं हुए। तो कौन हार गया? भृगु मुनि हार गए उनको विचलित कराने में। तो ये जो कथा है, ऐसे भृगु को जिन्होंने हरा दिया है ऐसे भगवान, लेकिन मैं कौन हूं? भृगु जो है ना, शत शत शिष्य आछो मोरा, ऐसे भृगु जैसे अनेक शिष्य हैं मेरे, अद्वैताचार्य कह रहे। हे न क्रोध जन्माएब प्रभुर शरीर, स्वहस्ते आपने जेन मोर शास्ति कर। मैं प्रभु के मन में इतना क्रोध निर्माण करूंगा कि वो खुद ही मुझे अपने हाथों से दंड देने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे, पकड़ के मेरे को कूटेंगे पीटेंगे। तब सबको समझ में आएगा कि वास्तविक में मास्टर कौन है और सर्वेंट कौन है। भक्ति बुझाई तैसे प्रभुर अवतार, हे न भक्ति नामानिनु यही मंत्र सार। जिस भक्ति की शिक्षा देने के लिए महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं, वही भक्ति मैं अभी नहीं मानूंगा। मतलब मैं भक्ति के विपरीत ऐसे कुछ कार्य करूंगा जिससे महाप्रभु को गुस्सा आ जाए। भक्ति नामानि ले क्रोधे आपना पासरी, प्रभु मोरे शास्ति करी बेन चूले धरी। मैं जब भक्ति को नहीं मानूंगा तो महाप्रभु को बहुत क्रोधित, वो गुस्सा आ जाएगा। फिर वो क्रोध के आवेश में अपना प्रभुत्व भूल जाएंगे और मेरे केश को पकड़ के शास्ति मतलब शासन करना, चूले धरी यानी मेरी शिखा को पकड़ के मेरे को दंडित करेंगे, पीटेंगे मेरे को। जनरली ऐसे टेक्निकली गुरुकुल में होता था कि गुरुजी जब पीटते थे तो ऐसे शिखा को पकड़ के रखते थे एक हाथ में और फिर एक छापड़ मारा। तो झापड़ का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपनी जो सुध खो बैठा था, कृष्ण भावना को भूल गया था, वो अचानक जाग जाता हो, इसलिए थप्पड़ मारा। यही मंत्र चिंतिया अद्वैत महारंगे, विदाय करिल प्रभु हरिदास संगे। अभी प्रभु को क्रोधित करने का प्रण लेकर हरिदास को टाटा बाय बाय बोल के, हरिदास ठाकुर को उनसे विदा लेकर अद्वैत आचार्य अभी निकल पड़े। अभी हरिदास ठाकुर ये सब सुने हैं कि ये क्या करने निकले, इनको सब बैकग्राउंड मालूम है अभी क्या होने वाला है वो, और वो भी मजे लेने वाले हैं। कोन कार्य लक्ष्य करी गृहेते आईला, आसिया मनेर मंत्र करिते लागिला। एक कोई ध्येय कार्य पर अपना लक्ष्य केंद्रित करके अद्वैताचार्य अपने घर पर आए और मन में सोचने लगे अभी मेरे को नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं। निरवधि भावावेशे दोले मत होया, वाखाने वशिष्ठ ज्ञान शास्त्र ज्ञान प्रकाशिया। तो अभी भावावेश में मग्न होकर वे योग वासिष्ठ नाम का एक ग्रंथ पढ़ने लगे। ये योग वासिष्ठ क्या है? ये ज्ञानियों का शास्त्र है, ज्ञानी लोग उसको बहुत पढ़ते रहते हैं। ज्ञान विनय की वा शक्ति धरे विष्णु भक्ति, अतएव सभार प्राण ज्ञान सर्वशक्ति। अभी वो पढ़ते समय बहुत ही दृढ़तापूर्वक जोर जोर से बोलने लगे कि ज्ञान का आश्रय लिए बिना विष्णु भक्ति को कोई सपोर्ट ही नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं उसका कोई। इसलिए ज्ञान ही सारे शक्तियों का प्राण है, भक्ति नहीं। हे न ज्ञान ना बुझिया को न जान,
घरे धन हाराइया चाहे गिया वन। ज्ञान ही सारे शक्तियों का मूल पाया है, फाउंडेशन है। ये न समझने के कारण लोग अपने घर में रखा हुआ धन विस्मृति में डालकर वन में जाके ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से मुझे धन प्राप्त होगा। उसके घर में ही धन बैठा हुआ है। ऐसे ही सबके हृदय में क्या बैठा हुआ है? ज्ञान बैठा हुआ है। वो ज्ञान का धन प्राप्त किए बिना वो व्यक्ति यहाँ वहाँ जाके खोज कर रहा है, मुझे आनंद कहाँ मिलेगा। काखेत कळसा गावाला वळसा। तो ये गलत बोल रहे वो। एक्चुअली भक्ति महाधन है जो सबके हृदय में वास करता है, और उसका आश्रय लेकर व्यक्ति बहुत रिच हो सकता है अपने जीवन में। और ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, भक्ति भक्ति कुछ नहीं होती है, ज्ञान श्रेष्ठ है भक्ति से भी। विष्णु भक्ति दर्पण लोचन हो ज्ञान, चक्षुहि न जनेर दर्पणे को न काम। विष्णु भक्ति आईना है, और ज्ञान क्या है? आंखों के समान है। अगर आंखें ही नहीं है तो आईना का क्या फायदा? नेत्रहीन लोगों को आईने का क्या फायदा? ऐसे ही ज्ञानहीन लोगों को भक्ति का क्या फायदा? समझ रहे? आदि वृद्ध आमी पडिलांग सर्वशास्त्र, बुझिलांग सर्व अभिप्राय ज्ञान मात्र। मैं बहुत बूढ़ा व्यक्ति हूँ, ज्ञान वृद्ध हूँ, सारे सर्वशास्त्र पढ़ चुका हूँ, अभी मुझे अभिप्राय समझ में आ गया है। सारे शास्त्रों का अभिप्राय क्या है? ज्ञान ही सबका मूल आधार है, भक्ति नहीं। अद्वैत चरित्र भाल बुझे हरिदास, व्याख्यान शुनिया महा अट्ट अट्टहास। अद्वैताचार्य का चरित्र वो ऐसा क्यों कर रहे हो? हरिदास ठाकुर जानते थे। ये जानबूझ के ऐसे पंगे ले रहे महाप्रभु के साथ ताकि पिटाई हो इनकी। ये जानते हुए हरिदास ठाकुर जोर जोर से हंसने लगे इनके परपोर्ट सुन के। ये जो बोल रहे हैं उसको सुन के हरिदास ठाकुर बड़े ठहाका मार के पेट पकड़ के लोट पोट के हंस रहे थे कि कैसे वर्णन कर रहे व्यक्ति, ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐ मते अद्वैतेर चरित्र अगाध, सुकृतिर भाल दुष्कृतिर कार्य बाध। अद्वैताचार्य का चरित्र ऐसा है कि जो व्यक्ति सुकृति है, यानी भक्ति में सुकृति प्राप्त किया है, वो अद्वैत का ऐसा वर्तन सुनने के बाद भी उनके भक्ति में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनके पास भक्ति की सुकृति है। और जो दुष्कृत विचार सरणी रखने वाले लोग हैं, दुष्कृति लोग हैं, वे अद्वैत का चरित्र सुनेंगे तो उनकी भक्ति में बाधा आएगी। सर्ववांछा कल्पतरु प्रभु विश्वंभर, अद्वैत संकल्प चित्ते हैल गोचर। सारे जीवों के कल्प वृक्ष के समान इच्छा पूरे करने वाले स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। उन्होंने अद्वैताचार्य के मन की इच्छा ये जो थी वो भांप ली। यानी महाप्रभु अभी तक मिले नहीं उनको सामने से आके, लेकिन हर जीव के अंदर क्या इच्छा होती है वो उन्हें पता चल जाता है। एक दिन नगर भ्रमये प्रभु रंगे, देखये आपन सृष्टि नित्यानंद संगे। एक दिन श्री नवद्वीप धाम में महाप्रभु जो है वो भ्रमण कर रहे हैं। अपना ही धाम है उनका, इतना सुंदर धाम, उसका सौंदर्य खुद की निर्माण की हुई सृष्टि का सौंदर्य खुद ही निहार रहे हैं। वाह क्या सुंदर नगर है। आपन आरे सुकृतियां करी विधि माने, मोर शिल्प चाहे प्रभु सदस्य नयने। तो विधाता ब्रह्मा जी हैं, वो अपने आप को भाग्यवान समझने लगे कि भगवान की ओर से मैंने जो सृष्टि की है धाम की, ये स्वयं प्रभु अपने दयालु दृष्टि से देख रहे हैं मेरी सेवा को। जैसे आपके गुरुजी आपको फेस्टिवल मनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स देते हैं, है कि नहीं? डेटीज देते हैं, अभिषेक का सामान देते हैं, सब कुछ। और वो देने के बाद वो आप जब अभिषेक कर रहे हो तो खुद ही निहारते हैं उसको, कितना अच्छे से मेरे बच्चे अभिषेक कर रहे हैं। तो इसमें किसका क्रेडेंशियल्स है? वो अभिषेक करने वालों का क्रेडेंशियल है कि जिन्होंने सप्लाई दिया उनका क्रेडेंशियल है। ऐसे ही ब्रह्मा जी को ये सारा सृष्टि रचना करने का इंग्रेडिएंट्स किसने दिया? भगवान ने दिया। और ब्रह्मा जी ने वो अच्छी सृष्टि कर दी तो भगवान उसको निहारने लगे। कितना सुंदर है। दुई चंद्र जेन दुई चलिया से जाए, मति अनुरूप सभे दर्शन पाए। दो प्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रस्तों पर चल रहे हैं नवद्वीप के, अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग उनका दर्शन ले रहे हैं। अंतरिक्ष था कि सब देखे देवगण, दुई चंद्र देखी सभे गणे मने मन।
ये दृश्य देखकर अंतरिक्ष में बैठे देवताएं मन में विचार करने लगी कि ये दोनों चंद्रों को देखकर, गौर चंद्र और निताई चंद्र, दुई चंद्र जेन दुई चलिया से जाए, मति अनुरूप सभे दर्शन पाए। अंतरिक्षे था कि सब देखे देवगण, दुई चंद्र देखी सभे गणे मने मन। आपन लोके रहैल वसुमती जान, चांद देखी पृथ्वी रे हैल स्वर्ग भान। तो देवताओं को लगने लगा हम जहाँ वास कर रहे हैं वो पृथ्वी है, और पृथ्वी जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वास कर रहे हैं वो स्वर्ग है। ऐसे देवताओं को लगने लगा इन दोनों को देखकर नवद्वीप धाम में। नर ज्ञान अपनारे सभार जन्मिल, चंद्रेर प्रभावे नरे देव बुद्धि हैल। और जो देवता है वो खुद को मनुष्य समझने लगे, और इन दोनों चंद्रों के प्रभाव से जो पृथ्वी पर विचरण करने वाले मनुष्य हैं उनको देवता लगने लगे। जो इनके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं वो सारे देवता लगने लगे देवताओं को, और वो खुद को क्या समझने लगे, हम मनुष्य बने। दुई चंद्र देखी सभे करे न विचार, कहू स्वर्गे नाही दुई चंद्रेर अधिकार। दोनों चंद्रों को यानी नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु को देखकर देवता सोचने लगे स्वर्ग में तो दो चंद्र नहीं है, ये पृथ्वीवासियों को दो चंद्र कहाँ से प्राप्त हो गए। ऐसे वो सोचने लगे। कौन देव बोले सुन वचन आमार, मूल चंद्र एक एक प्रतिबिंब तार। कोई देवता कहने लगे नहीं नहीं मेरी बात सुनो, इनमें से एक सही चंद्र है, खरा चंद्र है, और दूसरा उसका प्रतिबिंब है, इसलिए दो दो लग रहे हैं हमको। कौन देव बोले है न बुझिए कारण, भाग चंद्र विधि की वा करिल योजन। दूसरे देवता ने कहा नहीं नहीं दोन चंद्र है, इसका अर्थ क्या है, एक ही चंद्र के दो भाग बन गए, इसलिए दो दो लग रहे। के हो बोले पिता पुत्र एक रूप है, एक विधु बुझी एक चंद्र रतन है। तीसरी देवता ने कहा जैसे पिता और पुत्र एक समान दिखते हैं बहुत बार, तो बच्चे का चेहरा देख के पिताजी का चेहरा समझ में आता है कि कैसा रहेगा, इस प्रकार से इनमें भेद नहीं है दोनों में। वेदे नारे निश्चयते जे रूप प्रभुर रूप, ताहाते जे देव मोहे नहे कौतुक। वेदों को भी जिनका वर्णन करना असंभव है, ऐसे प्रभु के रूप को देखकर देवतागण मोहित हो गए, इसमें कोई नवल नहीं है। वेदा नाही कळला अंत पार जाचा, कानडा राजा पंढरीचा, है ना। वो भगवान को वेद भी जान नहीं सकते हैं, वेद जो ज्ञान परिपूर्ण है जिनमें भरा हुआ कूट कूट के, वो वेद भी भगवान को नहीं जान सकते हैं, बाकी लोगों की क्या कथा उनको जाननी है। हे नमते नगर भ्रमये दुईजन, नित्यानंद जगन्नाथ मिश्रेर नंदन। नंदन ध्रुव ध्यान से सुनो। इस प्रकार श्री नित्यानंद और श्री जगन्नाथ मिश्र नंदन, जगन्नाथ मिश्र के बेटे विश्वंभर नादिया नगर में भ्रमण करने लगे। नित्यानंद संबोधिया बोले विश्वंभर, नित्यानंद को विश्वंभर महाप्रभु बोले चल जाए शांतिपुर आचार्य घर। हम दोनों मिलके कहाँ जाते हैं, शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर जाते हैं। मैं जानबूझ के लीला इसलिए सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि इसमें तीनों हैं। हमने अद्वैत आचार्य के दिन वो सुनना था, मुझे ये सुनाना था आपको, लेकिन समय कम था, तो जहाँ तीनों भी हो ऐसा लीला मैंने चुना है। महारंगी दुई प्रभु परम चंचल, सेई पथे चली लेन आचार्य घर। अंग में नाना प्रेम रंग धारण किए हुए, यानी अष्ट सात्विक विकार जिनके शरीर में हमेशा वास करते हैं, ऐसे दोनों प्रभु नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु अभी अद्वैताचार्य प्रभु के घर निकले जाने। मध्य पथे गंगार समीपे एक ग्राम, मुलुके रकाछे से ललितपुर नाम। जाते समय रास्ते के बीच में एक गंगा के समीप नगर आया, उसका नाम है मुलुक। उसमें ललितपुर नाम का गांव था। सेई ग्रामे गृहस्थ सन्यासी एक आछे, पथेर समीपे घर जाह्नवीर काछे। उस गांव में गृहस्थ सन्यासी रहता था। अजीब है ना, गंगा के तीर को लगकर ही रास्ते के साइड में उसका घर था। नित्यानंद स्थाने प्रभु करये जिज्ञासा, कहार मंडप जान कह कार वासा।
नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु पूछ रहे हैं, बताओ तो ये किसका घर है, कौन रहता है यहाँ पे? नित्यानंद बोले, प्रभु सन्यासी आलय। नित्यानंद महाप्रभु ने बोला, एक सन्यासी का घर है। सन्यासी को घर थोड़ी होते। प्रभु बोले, तारे देखी जदि भाग्य है। तो महाप्रभु ने कहा, अरे सन्यासी का दर्शन होगा, चलो हमारा तो भाग्य उदित हो गया, हम जाकर सन्यासी को मिलकर आते हैं। हासी गेला दुई प्रभु सन्यासी रस्थले, विश्वंभर सन्यासी रे करिला प्रणामे। दोनों हंसते हंसते उस सन्यासी के घर में गए और प्रभु विश्वंभर ने उस सन्यासी को प्रणाम किया। अभी देखो उसका क्या भाग्य है, इतना पतित आत्मा हो, लेकिन महाप्रभु आके उसके घर में दंडवत डाल रहे, किसके कारण? नित्यानंद प्रभु के कारण। नित्यानंद प्रभु रिकमेंडेशन दिए ना कि ऐसा ऐसा है करके। देखिया मोहन मूर्ति द्विजेर नंदन, सर्वांगे सुंदर रूप प्रफुल्ल वदन। उस ब्राह्मण ने जब देखा उसके घर पर कोई सर्वांग सुंदर प्रसन्न वदन मोहित करने वाले दो व्यक्ति आए हैं, वो पूरा पागल हो गया उनके सौंदर्य को देख के, चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के। संतोषे सन्यासी करे बहु आशीर्वाद, धनवंश सुविवाह हऊ विद्या लाभ। उसने क्या आशीर्वाद दे दिया? संतोष पूर्वक आपको धन प्राप्त हो, विद्या लाभ हो, आपका सुविवाह हो, मतलब आपकी बहुत सुंदर पत्नी हो और आपकी वंश वृद्धि हो, 10 15 20 25 बच्चे हो आपके। ऐसा सन्यासी ने चैतन्य महाप्रभु को आशीर्वाद दिया। प्रभु बोले, गोसाई ए नहे आशीर्वाद, हे न बोल तोरे हो कृष्णेर प्रसाद। देखो चैतन्य महाप्रभु कैसे टीचिंग्स परफेक्टली देते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे गोसाई, हे गोस्वामी जी, ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए, ये भौतिक जीवन में फंसा देगा मेरे को। ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं आप। कृष्ण की कृपा मुझ पर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। हे न बोलो, ऐसे बोलो, तोरे हऊ कृष्णेर प्रसाद, आपको कृष्ण का कृपा मिल जाए, ऐसे बोलो। विष्णु भक्ति आशीर्वाद अक्षय अव्यय, जे बोलीला गोसाई तो मार योग्य नाय। विष्णु भक्ति का आशीर्वाद ही एक अक्षय और अव्यय ऐसा प्राप्ति है। अक्षय मतलब कभी कम नहीं होती, नष्ट नहीं होती। आपने जो आशीर्वाद दिया वो योग्य नहीं था, ऐसे महाप्रभु बोले। हासिया सन्यासी बोले, पूर्वे जे सुनील, साक्षात ताहार आजी निदान पाइल। सन्यासी हंसकर बोला, मैंने जो पूर्व काल में सुना था उसका प्रमाण आज मुझे मिल गया। क्या प्रमाण मिल गया? भाल रे बोली ते लोक ठेंगा लई आधाय, एही विप्र पुत्रे रसई मत व्यवसाय। किसी ने उसको सुनाया था कि ये विप्रपुत्र जो है नित्यानंद निमाई पंडित, ब्राह्मण लोग कभी कभी डंडा लेके इसके पीछे पड़े रहते हैं मारने के लिए। क्यों? उनको लग रहा है कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा उनको लग रहा है? क्योंकि वो जब नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं और हरिनाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उन्मत्त होकर वो भावुकता के कारण आंसू बहा रहे हैं और लोगों को सबको सिखा रहे हैं कि वेद पढ़ने का या वर्णाश्रम के कठोर नियम पालन करने का तुम्हारा क्षमता नहीं है, तुम हरिनाम संकीर्तन करो, भगवत प्रेम प्राप्त करो, ऐसा बोल के वो सारे वेदों का वाट लगा रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं और इसलिए वो उनको कभी कभी लाठी लेके मारने आते थे। आज उस विप्र कुमार को मैं देख रहा हूँ कि मैं अच्छा आशीर्वाद दे रहा हूँ और ये मुझे क्या बोल रहा है? कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दो। ऐसे उटपटांग कोई बोलेगा किसी सन्यासी के सामने, उसको तो डंडे मारने ही चाहिए। तो ऐसा हंस के वो बोलने लगा। तो लोगों ने जो मुझे बताया था कि ये विप्रपुत्र जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ है, वो उनको अच्छी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती, कुछ उटपटांग चीज़ें वो। तो धन वर दिला आमी परम संतोषे, मैंने इतना परम संतोष तुमको देखकर मेरे को हुआ, मैं अच्छा वर दिया तुमको, इतना धन वर, धन प्राप्ति का वरदान मैंने दिया। कोथा गेला उपकार आरो आमा दोषे, तुमको तो मेरा उपकार लग ही नहीं रहा कि अरे कितना अच्छा आशीर्वाद दिया मैंने, तुम तो मेरे में ही दोष निकाल रहे हो। सन्यासी बोले, शुन ब्राह्मण कुमार, केने तुम्हें आशीर्वादे निंदिले आमार। सन्यासी कहता है, अरे ब्राह्मण कुमारों, क्यों मेरे आशीर्वाद की तुम निंदा कर रहे हो? पृथ्वी ते जन्मिया जे ना कैल विलास, उत्तम कामिनी जार ना होइल पाश।
पृथ्वी पर जन्म लेकर जिसके पास धन नहीं, सुंदर स्त्री नहीं, जिसने भोग विलास किया नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। पृथ्वी पर जन्म लेकर जिसके पास धन नहीं, सुंदर स्त्री नहीं, जिसने भोग विलास नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। क्या जिया उसने? जार धन नाही तार जीवन की काज, हे न धन वर दिते पाओ तुम्हें लाज। जिसके पास धन नहीं, उसका जीवन किस काम का है? ऐसे ही बोलते ना लोग दुनिया के। और मैं ऐसा अच्छा वर दे रहा हूं और तुम्हें लज्जा आ रही है कि ऐसा वर प्राप्त करके क्या गड़बड़ वर दे दी इसने हमको। ऐसा तुमको लग रहा है? हई लवा विष्णु भक्ति तुम्हारा शरीरे, धन बिना की खाईवा बोलत हमारे। अरे हो सकता है तुम्हारे शरीर में विष्णु भक्ति बड़ी भरपूर मात्रा में भरी पड़ी हो, लेकिन धन के बिना खाओगे क्या तुम? जियोगे कैसे? व्यक्ति लेके करोगे क्या तुम? धन नहीं है तो तुम्हारे पास। फर्स्ट क्लास है ना मटेरियलिस्टिक आर्ग्यूमेंट्स एकदम। हासे प्रभु सन्यासीर वचन शुनिया, श्रीहस्त दिले न निज कपाले तुलिया। सन्यासी का बात सुनकर महाप्रभु हंसे और उन्होंने अपने कपाल को हाथ लगाया। बोला क्या इनकॉरिजिबल केस है ये आदमी। पूरा ही क्या कहते हैं, सुधारने के प्रवृत्ति के परे चला गया है, ऐसा अवस्था इसको। व्यपदेशे महाप्रभु सभा रे शिखाए, भक्ति बिने के हो जे न किछु न चाहे। इस प्रसंग से प्रभु सबको शिक्षा दे रहे हैं कि भक्ति को छोड़कर कोई अन्य अभिलाषा हमें अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। मुकुंद अद्वैत न शुन गोसाई सन्यासी जे खाइब, निज कर में जे आछे से आपने मिलीब। महाप्रभु ने कहा गोसाई सन्यासी ऐका, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो 2 मिनट बाद। जो मेरे भाग्य में है वो मुझे जरूर प्राप्त होगा, वो कोई टाल नहीं सकता। कितना क्वांटिटी सुख, कितना क्वांटिटी दुख आने वाला है, वो तो आएगा ही, उसको कोई टाल नहीं सकता। धन वंश निमित्त संसारे काम्य करे, बोलतार धन वंश तबे केने मरे। अगर धन और वंश वृद्धि के लिए कोई संसार में कर्म करता रहेगा तो फिर बताओ उसके धन और वंश का नाश क्यों हो जाता है? इतना कमाता है व्यक्ति, इतना वंश वृद्धि करता है, फिर भी सब नष्ट हो जाता है। अगर ये बहुत ही क्या कहते हैं महान चीज होती तो टिकती ना। टिकती है क्या वो? नहीं टिकती ज्यादा देर। तो ये महान कैसे है ये वस्तु? ज्वरेर लागिया के हो कामना ना करे, तबे के नहीं ज्वर आसी पीड़ ये शरीरे। जैसे कोई इच्छा नहीं करता कि मेरे को बुखार हो जाए, कोई करता है ऐसे, बहुत ज्वर आना चाहिए मेरे को और मेरे को बहुत पीड़ा होना चाहिए उसके बाद, ऐसा कोई इच्छा करता है? फिर भी शरीर रोगग्रस्त होता है कि नहीं होता है? आता है कि नहीं पीड़ा? तो उसको ज्वर क्यों होता है? फिर वो इच्छा नहीं कर रहा, फिर भी हो रहा है ना। शुन शुन गोसाई इहार हेतु कर्म, को न महाजने से इहार जाने मर्म। अरे गोसाई, इसका कारण सुनो। क्या है उसका कारण? कर्म का नियम, कर्म का सिद्धांत। बहुत कम महाजन लोग, महानुभाव इस मर्म को जानते हैं कि कर्म के सिद्धांत पर आधारित ही संसार चल रहा है। तुमने जो जमा करके रखा है पुण्य या पाप, उसके फल के रूप में तुम्हें सुख या दुख आएगा ही। उसको तुम टाल नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। वेदे ओ बुझाए स्वर्ग, बोले जन जाना, बोले जना जना, सर मूर्ख प्रति से केवल वेदेर करुणा। वेद भी स्वर्ग का वर्णन करते हैं और उसको पढ़ने वाले और बोलने वाले लोग भी यही बोलते हैं कि वेद में स्वर्ग ही दिया है, बस और कुछ नहीं प्राप्त करना है हमें। कौन सा श्लोक है? वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान, क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। भगवान बोल रहे कि वो वेदों को पढ़ के लोग मान लेते हैं कि कर्मकांड करो, स्वर्ग में जाओ, भोग करो, बस यही वेदों का उद्देश्य है। ऐसे मूर्ख लोग जो हैं उनको समझ में नहीं आता कि ये उद्देश्य नहीं है जीवन का। लेकिन वेद उनके ऊपर करुणा करके ऐसे उन्हें बताते हैं।
विषय सुखे थे बड़ लोके रसंतोष, चित्त बुझी कहे वेद वेदे रखी दोष। लोगों को विषय सुख में बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए उसको वेद जो है वर्णन करके सुना रहे हैं इस वृत्ति को समझकर। उसमें वेदों का क्या दोष है? धन पुत्र पाई गंगा स्नान हरि नामे, शुनिया चले सब वेदेर कारणे। गंगा स्नान करने से व्यक्ति को, गंगा स्नान करना और उस समय हरिनाम लेना, ऐसा अगर कोई करता है तो उसे धन प्राप्ति होती है और पुत्र प्राप्ति होती है। ऐसा सुनकर लोग क्या करते हैं? गंगा में जाके हरिनाम लेते हैं स्नान करते समय। जेते मते गंगा स्नान हरिनाम लैले, द्रव्यर प्रभावे भक्ति हईले। कौन किसी भी कारण से अगर कोई गंगा स्नान करेगा और हरिनाम लेगा तो धन के तुलना में अधिक प्रभाव किसका होगा उसके ऊपर? भक्ति का होगा, क्योंकि ये भक्ति के अंग उसने पालन किए हैं। ए वेद अभिप्राय मूर्ख नाही बुझे, कृष्ण भक्ति छाड़िया विषय सुखे मजे। वेदों का ये अभिप्राय यानी गूढ़ अर्थ लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए कृष्ण भक्ति को छोड़ के वह विषय सुखों के पीछे भागते रहते हैं। कृष्ण भक्ति छाड़िया विषय सुखे मजे। मजे मतलब गटांगड़े खाने, उसमें डूब जाना, विषय सुख में लिप्त कर देना खुद को। भाल मंद विचारिया बुझा गोसाय, कृष्ण भक्ति व्यतिरिक्त आर वर नाय। हे गोस्वामी, योग्य विचार करके देखो, भला बुरा क्या है समझ लो। कृष्ण भक्ति को छोड़ के कोई अन्य वर हो ही नहीं सकता, वही एकमात्र अच्छा वर है। सन्यासी र लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान, भक्ति योग कहे वेद करिया प्रमाण। वो सन्यासी को लक्ष्य बनाकर भगवान ने उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान की और वो उनके गुरु बन गए, और वेदों का प्रमाण देते हुए उन्होंने भक्ति योग समझाया उस सन्यासी को। जे कहे चैतन्य चांद से ही सत्य होय, पर निंदा पापे जीव ताहा नाही लय। चैतन्य चंद्र जो कह रहे हैं वही सत्य है, लेकिन जीव बहुत पर निंदा करते रहते हैं। इस पाप के कारण उन्हें यह सत्य समझ में नहीं आता। इसका मतलब जो व्यक्ति पर निंदा बहुत करता रहता है, दूसरों का भला बुरा बोलता रहता है, उसको वेदों के गूढ़ अर्थ समझ में नहीं आता, खास करके भागवत समझ में नहीं आता। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत पढ़ने के लिए दो क्वालिटी चाहिए, निर्मत्सरता और गुड कैरेक्टर, सताम। ये नहीं है तो भागवत पल्ले नहीं पड़ेगा। हासये सन्यासी शुनि प्रभुर वचन, ए बूझी पागल विप्र मंत्रेर कारण। महाप्रभु का बात सुनकर वो सन्यासी हंसने लगा, उसे कहने लगा कि ये हरे कृष्ण मंत्र के प्रभाव के कारण ये ब्राह्मण लोग पागल हो गए। वेड़ा दादा माणूस। एक्चुअली मराठी बहुत सुंदर है मराठी में जो टोन आता है ना वो दूसरे भाषा में नहीं आता। मंत्राच्या प्रभावामुळे हे ब्राह्मण वेडे झाले आहेत। हे न बुझी ऐ संन्यासे बुद्धि दिया, लई जाए ब्राह्मण कुमार भांगाईला। तो अभी नित्यानंद प्रभु कैसे थे? वो अवधूत टाइप थे। ऐसे बहुत सारे सन्यासों के साथ उनका पहले पाला पड़ चुका था और उनको इनके सब तौर तरीके मालूम रहते थे। ये कैसे भोग करते हैं, कैसे स्त्रियों को रखते हैं और कैसे ढोंग करते हैं ज्ञान का, योग साधना का इत्यादि। तो वो ब्राह्मण भी नित्यानंद को देख के समझ गया कि ये थोड़ा पहुंचा हुआ सन्यासी है। ये सन्यासी, नित्यानंद सन्यासी, ये अच्छा ब्राह्मण कुमार है। कौन? चैतन्य विश्वंभर, ये अच्छा ब्राह्मण है। ये सन्यासी इसको बहला फुसला के अपने साथ उल्टा सुल्टा काम करने ले जा रहा है, ऐसे उसको लगा। तो सन्यासी बोले, हे न काल से हैला, शिशु अग्रते आमी किछु ना जानिला। सन्यासी स्पष्ट रूप से बोलने लगा, क्या समय आ गया, देखो घोर कलयुग आ गया। ये बालक जो है मुझे सन्यासी को ज्ञान दे रहा है और इसके सामने मेरा ज्ञान क्षुद्र लग रहा है, कुछ नहीं है मेरे पास, ऐसा लग रहा है। ये मुझे ही उपदेश दे रहा है सन्यासी को, घर में आके वो भी मेरे। आमी करी लाए जय पृथ्वी पर्यटन, अयोध्या मथुरा माया बदरिकाश्रम। गुजराट काशी गया विजया नगरी, सिंहल गेलाय आमी जताछे पुरी। मैंने पृथ्वी का पर्यटन किया है। आई एम अ वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड टूरिस्ट सन्यासी।
कौन कौन से धाम में आया हूँ जाके घूम के। अयोध्या, मथुरा, मायापुर, बद्रीनाथ, गुजरात, काशी, गया, विजयनगर, सिंहल द्वीप यानी लंका, श्रीलंका, उसका पहले नाम क्या था, सिंहल द्वीप, सब जगह मैं घूम के आया हूँ। आमीना झानील भाल मंद यकाय, दूधे रछाओ याल आजी हमारे शिखाए। अभी मैं इतना सारा घूमने के बाद भी दुनिया, मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि अच्छा बुरा क्या है जीवन में, लेकिन ये दूध पीता बच्चा मेरे को सिखा रहा है कि अच्छा बुरा क्या है जीवन में। हासी बोले नित्यानंद शुनह गोसाए, शिशु संगे तोमार विचारे कार्य नाय। तभी नित्यानंद पुरुष स्टेप इन करते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, ये ऑफेंस डायरेक्शन में जा रहा हो आदमी महाप्रभु के प्रति। तो नित्यानंद पुरुष चाहते हैं कि महाप्रभु उसको कृपा दे। तो वो क्या कहते हैं, हंसते हंसते कहते हैं, हे गोस्वामी जी, ये बालक के मुंह मत लगिए, ये विश्वम्बर के साथ आपको बातचीत नहीं करना चाहिए। आमी से जानिए भाल तुम्हार महिमा, हमारे देखिया तुम्हें सब कर क्षमा। आपकी महिमा ना मुझे मालूम है, आप बहुत ही महान व्यक्ति है, इसलिए मेरे को देख के आप इसको क्षमा कर दो। ये बालक है, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बड़बड़ कर रहा है। आपनार श्लाघा शुनी सन्यासी संतोषे, भिक्षा करी बारे झाट बोलिए हरिषे। झट से उसने क्या किया, भिक्षा करो मतलब मेरे घर में आके प्रसाद लो, ऐसा उनको आमंत्रित किया। क्या करने के बाद, अपनी प्रशंसा सुनने के बाद आपनार श्लाघा शुनी, श्लाघा मतलब प्रशंसा। सन्यासी इतना संतुष्ट हो गया। देखो भौतिकवादी जो लोग होते हैं ना, उनको उनका स्तुति बड़ा प्रिय होता है और उस स्तुति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। आपने देखा रहेगा टिकटॉक में फेमस होने के लिए, अपने रील्स का नंबर व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। नित्यानंद बोले कार्य गौरवे चलिब, किछु देह स्नान करे पथे थे खाइब। नित्यानंद कहने लगे, हम किसी विशेष कार्य से आज बाहर निकले हैं, भोजन बांध कर दे दो, स्नान करने के बाद हम बीच में रास्ते में खा लेंगे, यहाँ बैठ के नहीं खाएंगे अभी। सन्यासी बोले स्नान कर यही खाने, किछु खाए स्निग्ध इह हई करह गमने। सन्यासी कहने लगा, अरे यहीं स्नान कर लो, कुछ खा लो, जलपान करो, फिर मार्गस्थ हो जाओ, फिर जाने लगो आगे। पातकी तारिते दुई प्रभु अवतारे, रहिले न दुई प्रभु सन्यासी र घरे। पापी जनों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु अवतरित हुए हैं। ये तो एकदम फिट कैंडिडेट था उसके लिए, इसलिए वो दोनों प्रभु उसके घर में रुके रहे। जाह्नवीर मज्जने घुचिल पथश्रम, फलाहार करिते बसिला दुई जन। फिर वो जाके गंगा स्नान करके आए दोनों, उनका प्रवास जो था उसका थकान दूर हो गया। अभी वो फलाहार की आशा से वहाँ बैठ गए, कुछ फल लेके आएगा, खाएंगे और जाएंगे आगे। दुग्ध आम्र पनसादि करे कृष्ण साथ, शेष खाए दुई प्रभु सन्यासी साक्षात। श्री कृष्ण को भोग चढ़ाकर वो दोनों सन्यासी उस सन्यासी के सामने बैठकर, सॉरी दोनों भक्त चैतन्य नित्यानंद उस सन्यासी के सामने बैठकर दूध, आम और पपैया खाने लगे। पनस, एक्चुअली पनस इज फणस, जैक फ्रूट, वो लेने लगे। वामपथी सन्यासी मदिरा पान करे। अभी बीच में इनका खान पान चालू हो गया तो उसने अपना चालू किया। सन्यासी वामपंथी था, लेफ्टिस्ट। वामपंथ मतलब क्या होता है, दक्षिण पंथ, वामपंथ। दक्षिण हाथ से सारे अच्छे काम किए जाते हैं, राइट हैंड, यज्ञ करना, आहुति डालना, जप करना, वो सब डेटी वर्शिप, राइट हैंड दक्षिण पंथ। वामपंथ दारू पीना, सिगरेट फूकना, वो सब काम वो लेफ्ट हैंड से करने होते हैं, बटक धोना पीछे, तो उसको क्या कहते हैं, वामपंथ। वामपंथ मतलब कुमार्ग, दक्षिण पंथ मतलब सन्मार्ग, ऐसे संस्कृत में बोला जाता है। तो ये वामपंथी सन्यासी था, मतलब ये ऐसा सन्यास लिया था जिसमें सब कुकर्म चलते थे, सारे नियम तोड़ के जी सकता था व्यक्ति। और वो भी मदिरा पीने के लिए नित्यानंद प्रभु को बुलाने लगा। वो नित्यानंद प्रति थाहा करे ठारे ठोरे। ठारे ठोरे करना मतलब खाना खुना करने, कि अरे दारू देना क्या तुमको, ऐसे वो नित्यानंद को बता रहे हो कि थोड़ा चाहिए क्या तुमको पीने के लिए। शुनः श्रीपाद, अभी वो नित्यानंद को कह रहा है वो सन्यासी, हे श्रीपाद जी, किछु आनंद आनिब, तोमा है न अतिथि वा कोथाई पाइब। थोड़ा आनंद लेके आऊं क्या मैं आप सबके लिए,
आपके जैसे अतिथि मुझे वापस नहीं मिलेंगे, इतने इतने सुंदर और इतने अच्छे। देशांतरे करी नित्यानंद सब जाने, मद्यप सन्यासी है न जानी ले न मने। देशाटन करने के कारण मतलब सब नित्यानंद प्रभु सारा दुनिया घूम के आए थे, उनको सब पता था कौन कैसा है। ये सन्यासी मद्यपी है, दारू पीने वाला है, वो जान गए, मन ही मन उन्होंने जान लिया। आनंद आनिवन्यासी बोले बार बार, नित्यानंद बोले तबे लड़ से आमार। अरे आनंद लेके आऊं क्या, थोड़ा आनंद लेके आऊं क्या आपके लिए, ऐसे वो बार बार पूछने लगा। तो नित्यानंद कहने लगे, अरे तुम वो सब करोगे ना, हम लोगों के बीच में संवाद हो जाएगा, इधर हम लोग झगड़ा चालू हो जाएगा इधर, इसलिए हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो आइटम लेके आओगे ना तुम, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, हम भाग जाएंगे यहाँ से। देखो देखिया दोहार रूप मदन समान, सन्यासी र पत्नी चाहे जुड़िया धयान। अभी वो सन्यासी की पत्नी थी जो पीछे बैठ के सर्विंग सब अरेंज कर रही थी। ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के कामदेव जैसे सुंदर रूप को देखकर वो मोहित हो गई, उसके अंदर काम वासना जागृत हो गई इनको देख के। सन्यासी निरोध करय तार नारी, भोजने ते केने तुम्ही विरोध आचरी। वो अपने पति को डांटने लगी, अरे इनके भोजन के समय में ऐसा विपरीत आचरण करके आप इनको क्यों तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, चुप रहो, ज़्यादा तंग मत करो इनको। प्रभु बोले कि आनंद बोले ये सन्यासी। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे, वो इतने इनोसेंट है, वो नित्यानंद प्रभु पूछते ये सन्यासी कौन से आनंद की बात कर रहे हैं कौन सा आनंद लाओ क्या, आनंद लाओ क्या बोल रहे बार बार। नित्यानंद बोला ये मदिरा है ना राशि नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अरे वो मदिरा पान करोगे क्या, ऐसा पूछ रहा है वो सन्यासी। विष्णु विष्णु स्मरण कर ये विश्वंभर, आचमन करी प्रभु चलिला सत्वर। महाप्रभु जोर से कान पे हाथ लग के चिल्लाए, विष्णु विष्णु मुझे बचाओ। ऐसे करके आचमन करके यानी हाथ धोकर अपना दोनों बाहर निकल ही गए। वो मदिरा का नाम सुनते ही महाप्रभु बाहर निकले। दुई प्रभु चंचल गंगाएं झांप दिला, चलिला आचार्य गृहे गंगा भासिया। उसके घर से जो बाहर निकले कपड़ों सहित गंगा में कूद मार दिए स्नान करने के लिए। गंगाएं झांप दिला मतलब क्या, डाइव करना गंगा के अंदर सीधा। और फिर तैरते तैरते वो अद्वैत आचार्य के घर जाने लगे, क्योंकि गंगा शांतिपुर की तरफ जाती है। इंटरेस्टिंग है ना दोनों का कम्यूटेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यानी महाप्रभु को जब समझ में आया कि किसका घर है ये और ये क्या चल रहा है इधर, सब अचानक उनको सब प्रकाश हो गया हो कि नित्यानंद प्रभु ऐसे ऐसे लोगों के पास ले जाते हैं मुझे प्रचार करने के लिए, उनको कृपा देने के लिए। बड़ा डेंजर काम है ये। तो ये दोनों वहां से भाग गए उसके घर से। स्त्रैण मध्य पेरे प्रभु अनुग्रह करे, निंदक वेदांति जदि तथापि संहरे। अभी देखो क्या लाइन है ये, इतना ना, जो ये लाइन पढ़ेगा ना उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्त्री संगी हो, कोई मद्यपी हो, चारों नियम तोड़ता हो, उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निंदक है, वैष्णव निंदा करता है, वो वेदाभ्यासी भी हो, वेदाचार्य क्यों ना हो, उसका वो संहार करते हैं, उसको मार डालते हैं, वो नष्ट कर देते हैं उसको। जो निंदा करता है उनको महाप्रभु नष्ट करते हैं, और जो 4 नियम तोड़ रहा है उसको महाप्रभु, अगर वो निंदा नहीं कर रहा है वैष्णव का, तो उसको उद्धार कर देते हैं। न्यासी हैया मद्यपिये स्त्री संग आचरे, तथापि ठाकुर गेला ताहार मंदिरे। यह सन्यासी मद्यपी था, स्त्री संग करने वाला था, फिर भी महाप्रभु उसके घर में गए। वाक्य वाक्य कैला प्रभु शिखाइला धर्म, उसके साथ वार्तालाप करते हुए उसको धर्म सिखाए। विश्राम करिया कैला भोजनेर कर्म, उसके घर में विश्राम किए, यहाँ तक कि खाना खाए। चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट हैं, किसके हाथ से खाना है, 1 लाख नाम नहीं दे रहा है कोई व्यक्ति तो उसके हाथ से खाऊंगा नहीं बोलते हैं वो। और यहाँ जाके उसके घर में वो अन्न ग्रहण किए। नाहये जन्मे भाल हैवा आर जन्मे,
सबे निंदके रे नाही वासे भाल मर्मे। वो सन्यासी का कल्याण शायद इस जन्म में नहीं होगा, लेकिन अगले जन्म में निश्चित उसको कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि उसे महाप्रभु का सहवास मिला था। लेकिन सबे निंदके रे नाही वासे भाल मर्मे, अगर कोई निंदक है वो महाप्रभु के मर्म में, हृदय में वास नहीं कर सकता, उसको जगह नहीं देते महाप्रभु। देखा नहीं पाए जत अभक्त सन्यासी, तार साक्षी जतेक सन्यासी काशी वासी। जितने अभक्त सन्यासी हैं उन्हें महाप्रभु का दर्शन नहीं होता। उसका प्रमाण क्या है? काशी निवासी जितने भी सन्यासी थे, आगे आएगी वो कथा प्रकाशानंद सरस्वती की, वो उनको दर्शन नहीं दिए थे। महाप्रभु पूरे वाराणसी के जन जन में कृष्ण प्रेम बांट दिए, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती और उसके 64,000 सन्यासी शिष्य थे, वो क्या गुरु रहेंगे? वो प्रकांड पंडित वेदाचार्य ऐसे लोग थे वो सारे, उनके तरफ ग्लांस भी नहीं किए। मिलने के जाने की तो बात दूर, महाप्रभु ने उनको टाल दिया पूरा। वाराणसी में जाके उनसे नहीं मिलना मतलब बहुत बड़ा पंगा लेने के जैसा है। महाप्रभु ने उनको निग्लेक्ट किया और जन सामान्य में रह के कीर्तन किया। उसी कारण वो परेशान हो गए कि कोई ऐसा सन्यासी आया है जो हमारा फॉलोअरशिप है वो सारा उसके पीछे लगा हुआ है और वो सन्यासी हमको घास नहीं डाल रहे, तो इसलिए वो बड़े परेशान हो गए थे। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे वेदाचार्य होगा भी, लेकिन अगर वो भगवान की निंदा कर रहा है, मायावादी है या वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, और क्या तुम लोग भावुक होकर नाचते कूदते रहते हो, ऐसा बोल रहे हैं, उसको महाप्रभु कृपा नहीं देते। शुनिया आनंद बड़ हैला न्यासी गण, देखी ब चैतन्य बड़ शुनि महाजन। चैतन्य महाप्रभु को मैं साक्षात देखूंगा, इस भावना से वो सन्यासी अत्यंत आनंदित हुआ था। वो महाजन है ये जानते थे। वो काशी के जो सन्यासी गण थे, महाप्रभु बहुत महान व्यक्ति है वो जान रहे थे। क्यों? उन्होंने पहले जो दिग्विजय पंडित को हराया था नवद्वीप में, उसका वार्ता काशी में पहुंचा हुआ था कि वे वही निमाई पंडित है जिसने एक दिग्विजय पंडित को हराया हुआ है, और अभी वो सन्यास लेके महाप्रभु के रूप में यहाँ आया हुआ है वाराणसी में। तो ये सब वो लोग सन्यासी लोग भी जानते थे। कौन से? काशी के सन्यासी लोग। सभे वेदांति ज्ञानी, सभे तपस्वी, आजन्म काशी ते वास, सभे यशस्वी। सारे वेदांती लोग थे, तपस्वी लोग थे, काशी निवासी थे, बड़े यशस्वी लोग थे, बड़ा फेम था उनका। एक दोषे सकल गुणेर गेल शक्ति, उनमें एक ही दोष था जिसके कारण सारे गुण नष्ट हो गए। पढ़ाए वेदांत ना बाखाने विष्णु भक्ति, वेदांत पढ़ा रहे लेकिन विष्णु भक्ति का वर्णन नहीं करते थे। वो वेदों को पढ़ा रहे हैं दूसरों को, लेकिन भक्ति के बारे में बोलते नहीं थे। इस दोष के कारण महाप्रभु उनके पास नहीं जाने थे। अंतर्यामी गौर सिंह यह सब जाने, गियाओ काशी ते नाही दिला दर्शने। अंतर्यामी महाप्रभु सबके हृदय में क्या चल रहा है जानते हैं। तुम्हारे हृदय में भी क्या चल रहा है जानते हैं, मेरे हृदय में भी क्या चल रहा है जानते हैं। काशी में जाकर भी इनको दर्शन नहीं दिए। देखो ये कहाँ से शुरू हुआ था टॉपिक? अद्वैताचार्य को चाहिए कि मैं दास बनूं चैतन्य महाप्रभु का, वो मेरे को आदर ना दे, वो मुझे अपना मास्टर ना ट्रीट करे, वहाँ से शुरू हुआ था ना। और उनकी इच्छा क्या थी? वे जानबूझ के ज्ञान का वर्णन करूंगा ताकि थोड़ा कुटाई हो मेरा। भक्ति को मैं नकार दूंगा तो महाप्रभु को बड़ा अपराध लगेगा, और फिर वो मेरे को पिटाई करेंगे, तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि मैं दास हूँ और वो बॉस है मेरे। तो इसीलिए वेदांत समझना मतलब ये समझना कि हम दास है, हमारा जो बॉसिंग चल रहा है वो बंद करना चाहिए, हमको सबके दास बनकर रहना चाहिए अपने जीवन में। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।